एम्प्लॉयमेंट की तलाश में थे, एम्प्लॉयमेंट की मांग कर रहे थे, उनके सामने ये एम्प्लॉयमेंट स्कैम और रिटायरमेंट स्कीम है। आर्मी के भीतर आप जो इंटीग्रेशन होता है, जो जुड़ाव होता है, उसको आप तोड़ रहे हैं। झूठ मूठ का ढोंग कर रहे हैं कि 10% आरक्षण देंगे वहाँ, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। कोई बहाली तो आपसे पूरा हो नहीं रहा है। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके देश की सरहद पर खड़ा है, जो इस देश को बचाने के लिए अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार है, उसके लिए फ़ख्र की बात होती है कि उसका शरीर जो है वो तिरंगे में लिपटा हुआ उसके गांव आ जाए। यही बात भाजपा के नेता कोई एक नुक्कड़ पे जाके, कोई एक चौक चौराहे पे जाकर के सभा लगा करके माइक से कह के देख ले कि जनता बहुत खुश है। अभी अग्निपथ के खिलाफ आज महागठबंधन का पैदल मार्च है। तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं और पैदल मार्च राजभवन तक पहुंच चुका है। तमाम महागठबंधन के विधायक इस पैदल मार्च में शामिल हैं और अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार को ये साफ साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप या तो ये जो फैसला है अग्निपथ योजना, इसे वापस ले, वरना हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए महागठबंधन के विधायक संदीप सौरभ, क्या कहना है केंद्र सरकार को? सरकार अगर वापस नहीं लेती है फैसला तो? देखिए, सरकार से यही कहना है कि ये नौजवानों के भविष्य के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है। और जो युवा एम्प्लॉयमेंट की तलाश में थे, एम्प्लॉयमेंट की मांग कर रहे थे, उनके सामने ये एम्प्लॉयमेंट स्कैम और रिटायरमेंट स्कीम है। एम्प्लॉयमेंट के रूप में ये घोटाला है और ये रिटायरमेंट वाला योजना सरकार का है। इसमें कोई रोज़गार नहीं है और देश की जो संप्रभुता है, देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, उसके साथ एक ज़बरदस्त तरीके का खिलवाड़ भी है, समझौता भी है। क्योंकि आप 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीरों को उन देशों के सामने खड़ा कर देंगे जिसके सैनिक 3 साल, 4 साल और 5 साल की ट्रेनिंग लेकर के बैठे हुए हैं। उसके बाद 5 साल का वर्क अनुभव भी है, कार्य करने का अनुभव भी उनको है। आप हिंदुस्तान के नौजवानों के जान को जोखिम में डाल रहे हैं, एक बात तो ये। दूसरी बात, आर्मी के भीतर आप जो इंटीग्रेशन होता है, जो जुड़ाव होता है, उसको आप तोड़ रहे हैं। क्योंकि कुछ नौजवान ऐसे होंगे जो अग्निपथ के तहत 21,000 रुपये में काम करेंगे और 4 साल के बाद बाहर आ जाएंगे। लेकिन पहले से जो परमानेंट है उनका पेमेंट तो ज़्यादा होगा, उनकी छुट्टी तो 30 दिन के बजाय 90 दिन की होगी, उनका सैलरी ज़्यादा होगा, वो परमानेंट हो गए। तो ये जो 2 विभाजन पैदा हो जाएगा सेना के भीतर, ये भी ठीक नहीं है। और सोसाइटी में बाहर आने के बाद ये जो 75% लोग हैं जिनकी संख्या लाखों में होगी, पहले से तो आप सारे बहाली कोई निकाल नहीं रहे हैं। अब झूठ मूठ का ढोंग कर रहे हैं कि 10% आरक्षण देंगे वहाँ, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। कोई बहाली तो आपसे पूरा हो नहीं रहा है। तो वो भी बाहर आकर के बहाली के इंतज़ार में एक रोज़गार हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। और 21 साल की नौकरी, 21 साल की उम्र में आप किसी को रिटायरमेंट दे रहे हैं, कोई इसका मतलब ही नहीं है। तो सरकार ये योजना सिर्फ इसलिए लाई है ताकि पेंशन बचाया जा सके, पेमेंट बचाया जा सके। और किसका पेंशन, किसका पेमेंट? जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके देश की सरहद पर खड़ा है, जो इस देश को बचाने के लिए अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार है, उसके लिए फ़ख्र की बात होती है कि उसका शरीर जो है वो तिरंगे में लिपटा हुआ उसके गांव आ जाए। वैसे इंसान से आप चाह रहे हैं कि उसका पेंशन छीन लें, आपको वो बोझ लगने लगा। और यही 5 साल पहले आपको वोट देने वाला एक दुधारू गाय लग रहा था। भाजपा सेना के नाम पे जनता को इमोशनल करके कितना बार वोट ले चुकी है, कई बार ले चुकी है। आज वही भाजपा कह रही है कि हमारे ऊपर बोझ है ये पेंशन, इनका पेमेंट हमारे लिए बोझ है। फोकट में वो नहीं मांग रहे हैं, फोकट में जो मांग रहे हैं उनको सरकार पैसा अरबों रुपए दे रही है और उनको फ्लाइट से विदेश भेज दे रही है। आप देखिए, दुनिया भर के कॉरपोरेट लोग ऐसे हैं। विजय माल्या कौन है? मेहुल चौकसी कौन है? ये सब लोग हैं जो देश के अरबों रुपए डकार चुके हैं। उनको पैसा देना है, लेकिन सेना की बहाली का पेंशन रोक देना है। और इसीलिए पूरा दुनिया भर का ढकोसला हो रहा है, दिखावा हो रहा है। भाजपा के नेता अगर ये बात कह रहे हैं कि आम युवा खुश हैं और ये विपक्ष के लोग इसको फैला रहे हैं, तो यही बात भाजपा के नेता कोई एक नुक्कड़ पे जाके, कोई एक चौक चौराहे पे जाकर के सभा लगा करके माइक से कह के देख ले कि जनता बहुत खुश है। आप भी युवा हैं, आगे लड़ाई कहाँ तक जारी रहेगी? देखिए, ये जो मुकाम अभी इस आंदोलन का है, हमारा मानना है कि इसकी जो ग्रेविटी है, इसकी जो गहराई है,
वो पहले के किसी भी मुद्दे से ज़्यादा है। हर गांव में, हर टोले में युवा ऐसे हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं। अब इसको सही दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। शुरुआत में नौजवानों का आक्रोश था, और नौजवान भी आप समझिए कि 15 साल, 16 साल, 17 साल यही लोग थे जो सड़क पर उतरे थे। इनके भीतर आक्रोश था, एक गुस्सा था, नाराज़गी थी, लोगों ने थोड़ा हिंसा और आगजनी की। वो ठीक नहीं है, ये बार बार उनसे हम कह रहे हैं, उसका कतई हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो आक्रोश है वो बहुत जायज़ है। क्या लग रहा है कि ये जो प्रदर्शन इसलिए है उनको चैनलाइज करने के लिए किसान आंदोलन का जो सबक है, कृषि कानून के खिलाफ जब किसानों ने आंदोलन किया और 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी और कृषि कानून को अंततः वापस करवा दिया। सरकार उसमें भी कह रही थी कि हम वापस नहीं करेंगे किसी भी हाल में, आज भी कह रही है। तो हमें लगता है कि नौजवानों को किसान आंदोलन से एक सबक लेना चाहिए और उस दिशा में इस आंदोलन को ले जाना चाहिए। समय लग सकता है, लेकिन हम निश्चित तौर से जीतेंगे, अग्निपथ योजना हारेगा। तो आप सुन रहे थे महागठबंधन के विधायक संदीप सौरभ को, जो साफ साफ कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के जैसे अग्निपथ को भी सरकार को वापस लेना होगा। देखना होगा ये क्या होता है। फिलहाल आप न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।